हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और अपन ग्रुप डी के फिर से पांच क्वेश्चन लेकर आए हैं। और इन क्वेश्चनों का ग्रुप डी में काफ़ी अच्छा योगदान रहता है। और ये ग्रुप डी में बार बार पूछे जाते हैं, मतलब रेलवे की एग्ज़ाम कोई सी भी हो, उसमें बार बार क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। बिना टाइम गंवाते हुए अपन करते हैं पहला क्वेश्चन। और ये रहा अपना पहला क्वेश्चन। दो संख्याओं का महत्तम समवर्त 12 है और उनका लघुत्तम समवर्त 144 है। यदि एक संख्या 48 यानी 48 है तो इन दोनों संख्याओं का योग कितना है। सबसे पहले तो अपन दोनों संख्याओं को निकालेंगे दोस्तों, फिर उनका योग पूछा है तो उन दोनों संख्याओं का योग निकालते हैं। इसमें फॉर्मूला होता है कि महत्तम समवर्त यानी कि एचसीएफ। एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होती है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो अपन को पहली संख्या दी हुई है, पहली मतलब एलसीएम दिया हुआ 12 इंटू एलसीएम 144 बराबर पहली संख्या 48 है और दूसरी संख्या ज्ञात करें। पहले 12 से इसको काटेंगे 4 बार, फिर 4 से इसको काटेंगे 36 बार। तो अपनी दूसरी संख्या दोस्तों आ गई है 36। और पहली संख्या और क्या पूछा था अपन से, इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। इन दोनों संख्याओं का पहली संख्या 48, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का योग कितना होगा, तो 48 प्लस 63। ये अपना आंसर जोड़ेंगे तो 84 हो जाएगा। और अपना आंसर रहा ये वाला 44। ये अपना ही आंसर है, अपन से ये पूछा तो दोस्तों इसको निकालना काफ़ी आसान है। ये फॉर्मूला याद होना जरूरी है। और यहाँ पर दोनों संख्याओं का योग इंटू और एलसीएम और एचसीएफ का इंटू, तो दोनों आपस में बराबर होते हैं दोस्तों। अपन देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों ये रहा अपना दूसरा क्वेश्चन। और दूसरे क्वेश्चन में है दिया है 675 का 120% प्लस 92 इंटू 1240 का x% प्लस 716 है। तो x का मान ज्ञात करना है। तो अपन को दोस्तों x का मान ज्ञात करना है। तो अपन करते हैं इसको सोल्व। सबसे पहले इसको लिख सकते हैं 675 इंटू 120/100 परसेंटेज हटाएंगे, बटे में 100 हो जाएगा। कोष्टक में हुआ 92 बराबर इधर 1240 इंटू x% हटाएंगे, बटे में 100 लिख देंगे, कोष्टक प्लस 716। अब इसको सोल्व करने के लिए अपन यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं। ये इससे इसको काट देंगे, ये 6/5 हो जाएगा। 5 से इसको काटेंगे 136 हो जाएगा दोस्तों। 136। अब 136 इंटू 6 करेंगे। 6 कितना 36 का 6 80 लाया 1, 6 18 36 80 लाया 3, 6 18 18 3 21 हासिल 2, 6 6 और 2 8 816 प्लस में 92 बराबर हो जाएगा इधर ये काटेंगे 55 5 बार जाएगा, सॉरी 135 तो ये अब 56 की 0, 56 की 0, 21 का 1 821 810 हो गया दोस्तों। और यहाँ पे एक 0 से एक 0 चली गई, इधर बचा 124 इंटू एक्स बटे में 10 प्लस 716 को इधर लेके आ जाते हैं। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, ये 902 बराबर 716 को इधर लेके आ जाएंगे, माइनस में हो जाएगा 716 बराबर 12 4 बटे में 10 x। तो इधर इसको घटाएंगे तो यह बचेगा 6, यहाँ 10 में से बचेगा 9 और यहाँ बचेगा कितना, इधर 10 में से 1, यहाँ बचेगा 8 और यहाँ 7 में से 286 बचेंगे दोस्तों। इधर इसमें जोड़ते हैं, इसे कितना हो जाएगा 902 ही हो जाएगा, सही है दोस्तों। और इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 124/x हो जाएगा। इसको इधर लेके आएंगे तो 124 बटे बराबर 100 हो जाएगा। तो काट के देखते हैं तो लगभग में कितनी बार जाएगा,
186 है दोस्तों, ये 186 ये काटेंगे, इसका मान आ जाएगा लगभग में दोस्तों अपना 15। ये काट दिया, 4 से काट दिया मैंने, 4 से भी काटेंगे फिर डायरेक्ट आप या लास्ट ऐसे सेंगे जिसमें जीरो का लगभग में 4 5 15 होता है। 4 मैंने डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई किया, 4 का भाग 60 में दिया तो डायरेक्ट 15 निकाल दिया दोस्तों। इसका आंसर होगा अपना 15। और आपको ये मेथड अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और नहीं आए हैं तो बेल आइकन जरूर दबाना दोस्तों। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों ये रहा अपना तीसरा क्वेश्चन, और अब इस क्वेश्चन ये है चक्रवर्ती ब्याज से। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का वेटेज रेलवे के एग्जाम में 110% रहता है। इसमें 3 से 4 क्वेश्चन चक्रवर्ती ब्याज के और साधारण ब्याज से आते हैं। और चक्रवर्ती ब्याज का मैं टॉपिक पूरे चक्रवर्ती ब्याज समझा दूंगा दोस्तों कि कैसे क्या करना है। एक दिन पूरी मैराथन रख लेंगे दोस्तों, पर इस चक्रवर्ती ब्याज को इस वाले सवाल के लिए मैं दिखाता हूँ कि कैसे क्या करना है। पूछा गया है कि एक व्यक्ति ने 20% की चक्रवर्ती दर से 8,000 रुपये की राशि उधार ली है। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक है तो 1 वर्ष बाद इस राशि पर चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। प्रश्न में किया राशि दे रखी है, अपन चक्रवर्ती दर दे रखा, राशि दे रखी है, पर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से। यहाँ पर अपन को समय 1 वर्ष का दिया है, पर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक यानी हर 6 महीने में एक बार ब्याज की गणना होगी। दर उसकी आधी हो जाएगी और 20% की चक्रवर्ती, तो इसमें अर्धवार्षिक यदि दिया हुआ है, अर्धवार्षिक का मतलब ये होता है अर्धवार्षिक में दर आधी हो जाती है तथा समय दुगना हो जाता है, समय दुगना हो जाता है। तो दोस्तों अपन अब इस सवाल को करते हैं। तो इसको भिन्न से भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट इसका भिन्न से करके देखते हैं। 10 तो दर कितनी है 20, दर हो जाएगी 10, 20 का आधा 10% तो दर हो गई। समय कितना दिया हो अपन को, समय 1 वर्ष, 1 में ये समय हो गया, समय यानी कि 2 वर्ष। अब अपना इस पे करना है अपन को, इस पे गणना करना है 2 वर्ष। राशि अपन को दिए 8,000। राशि में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों। तो अब इसको सोल्व करते हैं। 8,000 रुपये की राशि पर 10%, इसको 2 प्रकार से कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से यही सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। तो अपन इसमें देखते हैं कि 10% की राशि 21 ऑप्शन से नहीं कर सकते, तो इसमें ये 0 से ली गई, 1 0 से ये 1 0 से ली गई, इस 0 से ये 0 से ली गई। तो अपन को गुणा करना है 88 × 110। तो कर लेते हैं दोस्तों। इसका आंसर आ जाएगा 9680। ये मूल राशि आ गई है दोस्तों। मूल राशि में से कितनी राशि पहले 8,000 थी, अब 8,000 में कितनी की राशि बढ़ गई है दोस्तों। डायरेक्ट अपन 8,000 से कितनी बढ़ गई, 1680। 1680 अपना आंसर है दोस्तों। और ऑप्शन में किसी में है नहीं 1680, तो अपन ये मान लेते हैं 1680। ये 1680 इसमें आंसर है। क्यों है 1680, इसमें मूल राशि भी है दोस्तों, और इसमें से घटाएंगे 0 8 6 1, ये 1680 अपनी ब्याज आई है। पर इसको एक और भिन्न से कर सकते हैं दोस्तों। डायरेक्ट 10 से 11 हुई, 10 से 11 हुई, 10% भिन्न। 10% की भिन्न क्या होती है, 1/10 बराबर। तो यानी कि 10 रुपये पर 1 रुपये ब्याज मिल रहा है 1 साल। और अपन को 2 साल का निकालना है, 10 से हो गए हो 11, फिर एक और साल निकालना है 10 से 11, तो 100 बराबर 121। ब्याज कितना मिला 21, कितने पर 100 पर, तो 21 निकाल देते हैं, 21% निकाल देते हैं 8,000 का, तो भी आंसर अपना यही होगा।
ये 2 जीरो से 2 जीरो चल गई, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1680 आंसर। तो इसको दो प्रकार से कर सकते हैं दोस्तों, भिन्न से भी कर सकते हैं और आप ऐसे साधारण तरीके से भी कर सकते हैं, पर इसमें मूल राशि निकलेगी। मूल राशि मतलब इसमें मिश्रित राशि निकलेगी, मिश्रित धन आएगा। तो दोस्तों आप भिन्न से करना चाहो तो भिन्न से कर सकते हो, ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। मिल और देखते हैं अब चौथा क्वेश्चन। तो दोस्तों ये रहा अपना चौथा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को करना देखते हैं कैसे क्या करते हैं। दिया है एक PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो दोस्तों अपन चक्रीय चतुर्भुज मान लीजिए, ये चक्रीय चतुर्भुज, ये चतुर्भुज है और इसके चारों ओर वृत्त बना है। तो ये चक्रीय चतुर्भुज, ये वृत्त है और इसकी ये चक्रीय चतुर्भुज मान लीजिए दोस्तों PQRS, ये चक्रीय चतुर्भुज मान लीजिए। चतुर्भुज PQR में PR के सम्मुख है, ये वाला कोण ये कोण के सम्मुख है, ये आमने सामने है दोस्तों। यदि P और R क्रमशः 3x + 5 और 4x है तो x का मान करते हैं। तो दोस्तों आप एक सिंपल सी बात रख लीजिए, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। तो अपन को दिया है P प्लस रूट P प्लस कोण P प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। तो P का मान 3x + 5, 3x + 5, कोण R का मान 4x बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री। जोड़ते हैं इसको, ये हो जाएगा 7x + 5 बराबर 180, 5 उधर जाएगा, ये बचेगा इधर 175 माइनस में हो जाएगा और 7x, 7 से इसको काटेंगे, 7 दूनी 14 बच गया 5, 7 5 35। तो x की वैल्यू आ गई अपनी 25 डिग्री। तो दोस्तों अपन से यही पूछा था कि x का मान क्या है, तो x का मान अपने पास आया है 25 डिग्री और ये अपना आंसर होगा दोस्तों। और ऐसे क्वेश्चन ग्रुप डी में आते ही रहते हैं दोस्तों। तो इन क्वेश्चनों को एक बार आप जब भी एग्ज़ाम रहे आपकी, अभी तो 4 महीने के लगभग एग्ज़ाम होने वाले नहीं है, पर जब भी एग्ज़ाम रहे तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को देख कर जाना। और ऐसे क्वेश्चन मैं डेली करवाता रहूँगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों। और देखते हैं 5वां क्वेश्चन। तो दोस्तों ये रहा अपना 5वां क्वेश्चन और दिया है यदि बहुलक 40 है और माध्य 70 है तो माध्यिका याद करें। बहुलक से क्वेश्चन 110% लिख कर बताता हूँ दोस्तों, लिख कर ले लो आप मेरे से, ये 110% क्वेश्चन आएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, देख लेना। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं अपन। बहुलक का फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, ये इसका फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर। और अपन को क्या क्या दिया है, बहुलक दे रखा है 40 बराबर 3 माध्यिका। माध्यिका अपन से याद करना है, माध्यिका को मान लेते हैं x -2, माध्य कितना है 70। ठीक है दोस्तों, अपन को x का मान पूछा है तो अपन यहाँ माध्यिका लिख सकते हैं, पर x मान लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये 70 ये 140 हो जाएगा दोस्तों, 3x बराबर 40। ये इसको इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस का 40 + 140 बराबर 3x, ये 180 हो जाएगा दोस्तों। और 3x 3 से इसको काटेंगे 60, x का मान आ गया 60। तो अपने माध्यिका जो होगी वो 60 होगी, माध्यिका 60। तो अपना दोस्त किसमें आंसर है, छठे वाले में। तीसरे वाले में अपना सी आंसर है, जिसमें माध्यिका अपनी 60 निकली है दोस्तों। और आज के बस इतने ही क्वेश्चन करवा पाऊंगा दोस्तों। और बस ये वीडियो आप सभी के लिए अगर थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल रही हो
हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें दोस्तों। और आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको और अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगा दोस्तों। और थैंक यू।